हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि सारे बहुत अच्छे होंगे, मन के सच्चे होंगे। तो आज जो है मैंने व्लॉग सुबह सुबह स्टार्ट कर दिया है, और सुबह सुबह तो नहीं कह सकते, अभी टाइम जो है 7:30 हो गए हैं। आज मैं 7:30 बजे सोकर उठ रहा हूँ। आज मैंने अलार्म सुबह 5 बजे का दिया था, और मैं सुबह 5 बजे उठ भी गया था, बट देखा बाहर बारिश हो रही है तो मैं वापस फिर से सो गया। आज जो है मैं आप लोगों के साथ अपना पूरे दिन का वर्क रूटीन शेयर करूंगा कि मैं पूरे दिन में क्या क्या करता हूं। तो वैसे तो मैं सुबह जल्दी उठ जाता था, बट आज बहुत लेट उठा हूं क्योंकि बारिश हो रही थी। चलो कोई बात नहीं। और स्नूपी स्नूपी को आज बरामदे में लाया है। नहीं, ये खुद आया है क्योंकि बारिश हो रही है, तो ये यहाँ पे बैठा है। दिखाता हूँ मैं। हेलो स्नूपी। हेलो स्नूपू, यहाँ देखो। हेलो। हेलो। अंदर आना। नहीं, अंदर नहीं आना। ये बाहर बैठा है आज। आज खुद ही आया है क्योंकि इसे ठंड लगती है। नीचे गीला है, मतलब बारिश हुई है तो नीचे टाइल के ऊपर भी गीला है, तो ये ऊपर आया है और यहाँ पे बैठा है। स्नूपू। हेलो। हेलो। और इसकी एक अच्छी बात बताऊँ मैं, ये रूम के अंदर नहीं आता है क्योंकि बचपन से कभी रूम में नहीं आया। तो अगर मैं इसे रूम पे अंदर लाना भी चाहूँ तो ये रूम के अंदर नहीं आएगा, बस यहीं पे ही। ये तो बरामदे में भी नहीं आता था, इसे तो बड़ी मुश्किल से मैंने बरामदे में भी लाया है ऊपर, क्योंकि जैसे गर्मी आ गई थी तो मैंने कुछ दिन इसे बरामदे में रखा, तो थोड़ी सी आदत पड़ गई है यहाँ पर रहने की। बाकी तो कमरे में रखते हैं क्योंकि जैसे बारिश वगैरह हो रही तो ठंड है, तो फिर इसे हम रात को बाहर नहीं रखते, मतलब बरामदे में, तो इसे अंदर रख लेते हैं। तो अब सोच रहा हूँ मैं फुल डे रूटीन बनाऊंगा तो फिर बहुत लंबी वीडियो चल जाएगी, या फिर मॉर्निंग। चलिए पूरी रूटीन आज शेयर करते हैं, शॉर्ट शॉर्ट करूँगा थोड़ी थोड़ी। ये देखो, बोल रहा है कि बाहर आ जा, जाली में ऐसे ऐसे कर रहा है। तो अभी व्यू, बारिश हो रही है हल्की हल्की। अभी जो मेरी ड्यूटी है दूध ले जाने की, क्योंकि दूध की गाड़ी आने वाली है, तो मुझे अभी दूध लेकर जाना है। तो चलिए दूध लेकर चलते हैं। और मौसम ठंडा है, बाहर से कुछ लगा लेता हूँ। दूध मैंने मतलब गाड़ी में दे दिया है। अब चलते हैं वापस घर को। छाता लेकर भी आया हूँ क्योंकि बारिश हो रही है हल्की हल्की। आज भी मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है। ये देखिए, कुछ दिखाता हूँ आप लोगों को। ये है खुमानी का पेड़, और कितनी सारी खुमानियाँ लगी है यहाँ पे, ये देखिए। और कल सुबह दिन को आया था मैं यहाँ पे खुमानी के लिए, और मैंने मम्मी को कहा भी था कि सारी खुमानी को जो है डंडे से गिरा के नीचे निकाल देते और उठा देते, बट मम्मी ने कहा कि अभी नहीं, अभी थोड़ा टाइम है इसमें। और कल रात को भालू ने पेड़ ही तोड़ दिया, आधा पेड़ तोड़ दिया है, ये देखिए। और खुमानी खा ली है, जितनी थोड़ी बहुत बची है अब खुमानी। और नीचे भी तोड़ के फेंका है पेड़। कल रात को आया था, भालू ने जो है पेड़ ही तोड़ दिया है। एक तो इस बार कम कम लगी है, और अब जो है टॉप टॉप में रहती है, और भालू जो है आज रात को इसे सारी कंप्लीट कर देगा खा के। तो आज दिन में जो है ये सारी, अगर बारिश नहीं लगी तो डंडे से गिरा के नीचे फेंकनी पड़ेगी और फिर उठानी पड़ेगी, क्योंकि नहीं तो भालू ने कुछ भी नहीं छोड़ना। और मैं आ गया हूँ कूड़ को। लाली जो है आवाज़ डाल रही थी कि घास डालो। इसे सुबह से जो है 5 मिनट के घास के डाल दिए, और मतलब सुबह सुबह इसे जो है चरने की आदत है, तो ये आवाज़ कर रही है। इसे मतलब खूंटे पे खाने की आदत नहीं है सुबह। ये जो है 12 बजे वापस आती है घर को, तो हम इसे दिन में ही घास डालते हैं, बट आज तो बारिश है तो इसे खूंटे पे ही रखा है, और इसने घास बहुत खा लिया है, और जो घास लाया था ख़त्म होने को आ गया है। थोड़ा सा डाल देता हूँ फिर भी। ये ले, खुश रहे। तो घास तो मैंने डाल दिया है लाली को। अब चलते हैं खेत को, खेत में देखते हैं। मेरा यही काम रहता कि कितने टमाटर लगे कितने नहीं लगे, तो मैं दिखाता हूँ। जो मैं टमाटर लेकर आया था, मैंने आप ब्लॉग भी शेयर किया था, 100 रुपये के 100 टमाटर। तो वो टमाटर इतने बड़े बड़े हो गए हैं मेरे टमाटर, ये देखिए। और इनमें टमाटर लग गए हैं, टमाटर दिखाता हूँ मैं। और मतलब थोड़े लक्कड़ की कमी थी, तो फिर लक्कड़ ज़्यादा नहीं लगा पाया, थोड़े बहुत इतने लग पाए मुझसे, उतने लगा दिए। और ये देखो बाहर को निकल रहा है। इनमें जो है सपोर्ट की ज़रूरत होती है, तो इस तरह से
पोट में रहेंगे तो अच्छे से बड़े बड़े जाते हैं। ये रहे मेरे टमाटर, ये देखिए कितने बड़े बड़े टमाटर हो गए हैं। दिखाता हूँ, टमाटर भी लगे हैं। ये देखिए टमाटर लगने हो गए हैं शुरू। काफ़ी सारे टमाटर लग गए अब सभी पेड़ों में। दिखाता हूँ अच्छे से टमाटर। कुछ तो बड़े बड़े टमाटर भी हो गए हैं हमारे, कुछ टाइम में पक भी जाएंगे। ये देखिए कितने सारे टमाटर लगे हैं। स्नूपी ये सोच रहा है कि क्या कर रहा है ये। और बैंगन भी काफ़ी लगे हैं, मतलब पिछले कल ही हमने सब्ज़ी निकाली बैंगन की। बैंगन इस बार हमने कोई 7-8 सब्ज़ी खा ली है बैंगन की। मतलब जो ये पेड़ जो है पिछली साल के बच्चे थे तो मैंने कटिंग करके वैसे ही रख दिए थे, और इस साल हमने 7-8 सब्ज़ी खा ली है बैंगन की। अब तो उब से गए इन सब्जियों को खा खा के भी, बैंगन की सब्ज़ी को खा खा के भी। अभी सब्ज़ी कल की ही निकाली है, अब अभी तो शायद होगी नहीं, थोड़ी बहुत है। जो छोटे छोटे बैंगन है वो दिखाता हूँ। स्नूपी ये देखो बैंगन। और इसने ना मेरे टमाटर ख़राब कर देने हैं। बोल दो। स्नूपी लस्सी खा ले। अभी जो लस्सी हुई है तो स्नूपी के लिए लस्सी लाइए, और ऊपर से मक्खन भी है, मक्खन भी खाएगा। आज मौसम जैसे ख़राब है तो काम कुछ भी नहीं है, नहीं तो झाड़ू वगैरह हो जाता था मारने के लिए, बट आज तो कुछ भी नहीं है। तो वेला ही पड़ा हूँ। तो बस आपको अपने फ्रूट्स दिखाता हूँ, मेरे फ्रूट्स। पीच दिखाता हूँ। पीच काफ़ी सारी लगी है पीच, ये देखिए। बैक कैमरे से दिखाता हूँ कितनी सारी पीच है, प्लम है, और भालू यहाँ पे भी आता है घर के पास। ये देखिए ये रही पीच, कितनी बड़ी बड़ी पीच हो गई है। अभी ये पक्की नहीं है, 10-15 दिन के अंदर ये पक जाएगी। और ये बिना बाल वाली है, मतलब इसमें बाल नहीं है। ये दूसरी है, मुझे वैरायटी का नाम नहीं पता है। तो ये काफ़ी सारी लगी है। अभी जो है देखो रेड रेड होने लग गई है ये देखिए रेड होना स्टार्ट हो गई है, बट अभी पक्की नहीं है। थोड़ी कसर रहती है इसमें पकने में, और कुछ दिनों में ये हो जाएगी। और ये वाली है बाल वाली पीच, इसमें तो बाल ही बाल है, और ये लेट होती है, इसके लिए भी 1 महीना बाकी है इस वाली पीच के लिए। ये देखिए कितनी सारी है। और चलते हैं प्लम की तरफ। प्लम तो बहुत ज़्यादा लगे हैं, इतने तो पत्ते भी नहीं जितने ज़्यादा प्लम लगे हैं। प्लम भी कुछ दिनों में पक जाएंगे, 15-20 दिनों में ये भी पक जाएंगे, और काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। कितने सारे प्लम लगे हैं। उस तरफ को भी है, मतलब पेड़ काफ़ी बड़ा है तो काफ़ी सारे प्लम लगे हैं। और भी काफ़ी सारे फ्रूट्स है। बादाम है, बादाम उधर को है तो उधर को मैंने नहीं जाना है, बारिश होने वाली है। तो बादाम तो पक गया है, बट फिर उसके लिए पेड़ में जाना पड़ेगा, तो हमने अभी तक नहीं निकाले नहीं है। धूप लगेगी तो मैं उस टाइम पे प्लम भी निकाल दूँगा। तो अब चलते हैं रूम को, क्योंकि बारिश हो रही है बहुत ज़्यादा, और एक पीच नीचे गिरी है। बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, तो मैं अब रूम में बैठ जाता हूँ, अपना स्टडी वर्क कर लेता हूँ। और टाइम बता दूँ, टाइम जो है 8:20 हो गए हैं, तो मैं अपना स्टडी वगैरह देख लेता हूँ। तो मिलते हैं बाद में। हाशे को दिखाता हूँ, और सुबह के 8:30 हो गए और ये अभी सोया पड़ा है। इसे कहा कि नहा ले अगर तेने शकरोली जाना है, तो ये कहता है इतनी ठंड में नहाना तो दूर की बात है, मैं हाथ मुंह तक ना धो। देखिए ऐसे इसके हाल है। और रज़ाई इसने उल्टी डाली है, जिप वाली साइड अपने सिर के ऊपर ली है, और नीचे को ऐसे इसके हाल है रजत का टोच के। फेस दिखा तो अपना रजत। ये देखो ये है रजत। ये देखिए, आप लोग कहते हो ना कि इसको भी दिखाया करो, तो देखो फेस कैमरा शाय है थोड़ा ज़्यादा। आज तो मैं दिखा के रहूँगा चाहे जो हो जाए। ये देखो फेस दिख गया ना, चलो सिर दिख गया वही बहुत है। देखो कितना शर्मीला है मेरा भाई। उठ जाने जितना हाल है। देख तेरे ड्रामे स्नूपी भी देख रहा है, यहाँ पे स्नूपी भी अंदर को देख रहा है कि क्या कर रहा है। फिर से सो गया। तो अंजलि तलैक जी का कुछ क्वेश्चन था भाभी के चैनल पे। उन्होंने कहा था कि मैं बहुत ज़्यादा पतली हूँ, मैं मोटी नहीं हो रही हूँ जितना भी खाती हूँ, बट मेरा मतलब शरीर मोटा नहीं हो रहा है। तो मैंने उन्हें कहा था कि मैं आपके आंसर का जवाब दूंगा। तो
अगर आप खाना प्रॉपर खाते हो फिर भी आपका वेट गेन नहीं हो रहा है तो मतलब आपकी बॉडी में कुछ पोषक तत्वों की कमी है, मतलब कुछ विटामिन्स की कमी है, जैसे विटामिन B12 और आयरन की कमी है आपकी बॉडी में। तो इसके लिए आपको क्या करना है, अगर आप मतलब वेजिटेरियन हो, मतलब मैं वेजिटेरियन का ही बताऊंगा, नॉन वेज का मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं खुद वेजिटेरियन हूँ। तो वेजिटेरियन का ही बताऊंगा। अगर आप वेजिटेरियन हो, अगर नहीं हो फिर भी, तो मतलब आपको जो भी दूध से बनी चीज़ें हैं वो खानी है विटामिन B12 के लिए, जैसे दही हो गया और दही चावल। अगर आप दही खाते हो तो दही और चावल खाना स्टार्ट कर लीजिए। और और कुछ हो गया दूध से बनी चीज़ें वैसे होती है तो वो स्टार्ट कर लीजिए। और दूध से बनी चीज़ें जैसे लस्सी हो गई और कुछ भी हो गया, मतलब जो भी दूध से बनता है, दही, लस्सी, खीर वगैरह, कुछ भी जो हो गया दूध से जो बनता है। जैसे उपमा तो आप लोगों को नहीं आता होगा बनाना, जैसे होता है तो वो रहने देना। तो बस ये सब चीज़ें, अगर आप ये सब चीज़ें भी खाओगे तो इससे आप जो अपने बॉडी में विटामिन B12 का लेवल बढ़ा सकते हो। और रही आयरन की बात, तो आयरन के लिए आपको जो है गुड़ खानी है। हरी सब्जी जितनी ज़्यादा हो सके आप हरी सब्जियां खाओ, थोड़ी थोड़ी, जैसे आप खाना खाते हो उसके बाद आपको थोड़ी सी गुड़ खानी है। गुड़ हो गई, चाहे शक्कर हो गई, खजूर हो गई, आप खजूर खाइए, उससे भी जो है आयरन की कमी दूर होती है। तो ये तो रही इन सब चीज़ों की बात। और ऐसे ही अगर आप सुबह मतलब सोकर उठते हो तो आपको जो है दूध और केला भी खाना ही खाना है। अगर आप दूध और केला नहीं खा, मतलब आप दूध नहीं पीते हो, तो आप जो है दूध को बनाना शेक में बना के पी सकते हो, मैंगो शेक बना के पी सकते हो। तो मॉर्निंग में आपको ये भी करना है कि आप केला दूध खाइए या फिर बनाना शेक पीजिए या मैंगो शेक पीजिए। और रात को जो है सोने से पहले काले चनों को जो है भिगो कर रखना है और सुबह खाना है। तो उससे भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है। तो मतलब आपको रात नाइट में ओवरनाइट के लिए चने भिगोने के लिए छोड़ देने हैं और सुबह जो है खाने हैं। तो आप ऐसा भी कर सकते हो। अगर फिर भी आपको कोई फ़र्क ना दिखे तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। तो पहले आप मतलब इतना भी करोगे तो भी देखना, मतलब आप ट्राई करना, ऐसा नहीं है कि एक दिन ट्राई किया फिर ट्राई नहीं किया, मतलब आपको हफ्ते भर कंटिन्यू करना है, फिर आपको आदत पड़ जाएगी। तो देखना बॉडी में चेंजेस ज़रूर आएंगे, क्योंकि मैंने खुद अपने ऊपर मतलब ट्राई करके देखा है। मैं जैसे नहरा गया था कुछ टाइम पहले, आपको पता है 15-20 दिन रुका हूँ मैं वहाँ पे। तो वहाँ पे जो है टाइम टू टाइम खाना खाते थे, जैसे सुबह 7, 7:30 बजे वहाँ पे ब्रेकफास्ट कर लेते थे। तो मुझे भी मतलब सुबह वहाँ पे ब्रेकफास्ट करना ही पड़ता था। तो जितना जल्दी हो सके आप लोग ब्रेकफास्ट कर लीजिए सुबह। तो सुबह हम ब्रेकफास्ट कर लेते थे, बट यहाँ पर मैं 10-11 बजे ब्रेकफास्ट करता था और वहाँ पे लंच 1 बजे होता था। और मैं यहाँ पे 3 बजे लंच करता था, कभी 4 बजे। और फिर 4 बजे के बाद वहाँ पे स्नैक्स वगैरह, चाय वगैरह पीते थे। चाय मैं तो नहीं पीता, बट ऐसे ही फिर भी बिस्किट वगैरह खा लेते थे। और मैं यहाँ पे हम ब्रेक लंच करते हैं 4 बजे। और फिर डिनर भी वहाँ पे 7 बजे कर लेते थे। और शाम को आप जितनी जल्दी हो सके अपना डिनर कर लीजिए। और हम लोग 9 बजे डिनर करते हैं यहाँ पे। तो वहाँ पे इस तरह से मतलब रूटीन बन गई थी। तो उससे जो है मेरी बॉडी, मतलब काफ़ी चेंजेस आए मेरी बॉडी में। और मतलब थोड़ी मतलब फैट्स ही आ गई बॉडी, मतलब बॉडी मतलब जैसे मतलब मेरा वेट 54 मेरा वेट था और अब मेरा वेट 61 हो गया है। मतलब 15 से 18 दिन में मेरा इतना ज़्यादा वेट गेन हुआ है। और हुआ भी वहीं पे ही है, घर पे नहीं हुआ, वहीं पे मेरा वेट गेन हुआ है। और मुझे उसके बाद जैसे मैं वापस घर आया तो फिर जैसे शादी थी चाचू की, तो मुझे वहाँ काफ़ी लोगों ने कहा है कि तू काफ़ी मोटा हो गया है। मोटा तो नहीं, मतलब इन द सेंस कि तू हेल्दी हो गया है। पहले तू मतलब सूखा था, अब तू मतलब थोड़ा हेल्दी हो गया है। तो ये था मेरे मोटापे का राज। तो आप भी ऐसा कुछ ट्राई करना। सिर्फ ये अंजलि तलैक जी को नहीं है, मतलब सभी लोगों के लिए है। जो लोग भी पतले दुबले पतले हैं तो वो लोग ऐसा ज़रूर ट्राई करना। और जिनको पतला होना है तो वो भाभी के चैनल पर जाना, भाभी के चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जिस किसी ने भाभी के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इन्फ्यूज़न इंदू। अगर आप लोगों को अपनी कैलोरी चेक करनी है कि आप मतलब कितना खाना खाते हो, मतलब कितनी कैलोरीज की आपको ज़रूरत है, तो मतलब अपनी हाइट को आपने सेंटीमीटर में काउंट करना है। सेंटीमीटर में मतलब चेक करना है, मतलब जो भी हाइट चेक करने के लिए होता है उसमें सेंटीमीटर में चेक करना है कि आपकी हाइट कितनी सेंटीमीटर है। फिर जो आपका वो आएगा तो उसको आपको सॉरी, जो आपकी सेंटीमीटर में आएगा तो उसको आपको माइनस करना है 100 के साथ। जो भी माइनस करके आएगा 60-70 जितना भी आपका माइनस करके आएगा उसको आपको मल्टीप्लाई करना है 40 के साथ। फिर जो भी वो मल्टीप्लाई करके आएगा तो वो आपकी कैलोरीज हो जाएगी। तो मतलब आपको उतनी कैलोरीज लेनी है दिन की, आपको उतनी कैलोरीज तो लेनी ही लेनी है। तो इस तरह से आप लोग जो अपनी कैलोरीज को कैलकुलेट कर सकते हो, काउंट कर सकते हो कि कितनी कैलोरीज आपको चाहिए।
चलो काफ़ी हो गया ये। आज जो मेरा मॉर्निंग रूट मतलब जो मेरा डेली रूटीन था मॉर्निंग टू नाइट, वो तो मैं शेयर नहीं कर पाऊँगा क्योंकि मॉर्निंग में ही मेरा ब्लॉग बन गया है। तो मतलब मॉर्निंग का ही दिखाऊंगा, जो इवनिंग का रहेगा वो आपको नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊंगा। मॉर्निंग टू इवनिंग मतलब आपको कभी और दिखाऊंगा, क्योंकि बारिश हो रही है तो इसमें क्या दिखाना, क्योंकि कमरे के अंदर ही बैठा हूँ, कुछ भी काम नहीं है। तो इसमें तो कुछ भी नहीं, डेली रूटीन कुछ भी नहीं है जो आज के ब्लॉग में दिखाया है, ये सभी है और कुछ नहीं है। मेरा आज तो फ़िलहाल कोई भी काम नहीं है क्योंकि बारिश ने सब कुछ चौपट कर लिया। चलो कोई बात नहीं। और अभी भी बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है बाहर। और आप लोग कहते हो ना कि थोड़ा फास्ट फास्ट बोला करो, फास्ट फास्ट मैं नहीं बोल सकता क्योंकि भाभी बहुत ज़्यादा फास्ट बोलते हैं। इतना फास्ट अगर मैं बोलने लग गया तो मुझे मेरी लैंग्वेज मुझे खुद ही समझ नहीं आएगी, तो आप लोगों को तो कहाँ से आएगी। मेरी लैंग्वेज मतलब स्पीड इतनी है तो मैं इतना ही बोल सकता हूँ। भाभी मतलब जितना भाभी 1 मिनट में बोलते हैं उतना मैं 2 मिनट में बोलता हूँ, वो इतना फास्ट बोलते हैं। मैं उन्हें कई बार कहता भी हूँ कि थोड़ा आराम से बोला करो, वो कहते हैं कि मुझे आराम से बोलना आता ही नहीं है और मुझे स्पीड में बोलना नहीं आता है। तो इतना भी काफ़ी है, इतनी आराम से मैं बोलता हूँ। और अब क्या काम रहता है मेरा, अब तो कुछ भी काम नहीं है। बस अभी टाइम कितना हुआ है, 8:30 हो गया है। तो खाना खाने बुलाएंगे 9 10 बजे तक जब भी। उसके बाद ही अभी नीचे जाऊंगा सीधा डायरेक्ट किचन के लिए, तब तक मैं अपना स्टडी वगैरह का काम कर दूंगा। तो और फिर उसके बाद दिन का काम फिर शेयर करूँगा। आप लोग मुझे बताना कि मैं डेली ब्लॉगिंग करूँ या कभी कभी वीडियोस अपलोड करूँ, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताना। और जैसे भाभी ने वो रखा है ना कि जिसका सबसे अच्छा और बेस्ट कमेंट होगा उसको उसका रिव्यू देंगे, भाभी ने कुछ ऐसा कहा था पिछले ब्लॉग में। तो चलो भाभी का मैं अभी कॉपी कर लेता हूँ। तो इसमें कुछ नहीं कॉपी करने के लिए, भाभी मेरा चैनल दोनों का सेम ही है, ऐसा कुछ नहीं है। क्या भाभी का क्या मेरा, दोनों का सेम ही है। तो जो भी मेरे मतलब कमेंट सेक्शन में जिसका सबसे अच्छा कमेंट लगेगा मुझे, तो मैं उसका भी यहाँ पे स्क्रीनशॉट चिपका दूंगा और फिर रिव्यू दूंगा कि उनका कमेंट कैसा था, मतलब सब बताऊंगा आप लोगों को। तो कमेंट करना बिल्कुल ना भूले, जिसका सबसे अच्छा कमेंट होगा तो उसका कमेंट हम रीड आउट करेंगे। तो चलिए मैं इस व्लॉग का एंड यहीं पे कर लेता हूँ क्योंकि व्लॉग काफ़ी लंबा हो गया है। और मतलब मुझे सच में ना इंस्टा पे व्हाट्सएप पे बहुत सारे मैसेज आते हैं। आपको यूट्यूब पे भी कमेंट किया कीजिए, मतलब भाभी को भी ऐसा ही होता है कि व्हाट्सएप पे इंस्टा पे एफी पे कमेंट इतने सारे लोग करते हैं बट यूट्यूब पे कोई भी नहीं करता। यूट्यूब पे किया कीजिए कमेंट, हमें भी थोड़ा अच्छा लगेगा कि आप यूट्यूब पे कमेंट कर रहे हो। फेसबुक इंस्टा उस पर तो मतलब बहुत ज़्यादा मैसेज आते हैं, मुझे भी काफ़ी आते हैं। अगर मतलब किसी ने मुझे फॉलो नहीं किया है इंस्टाग्राम पे, मैं अपनी आईडी यहाँ पे मेंशन कर दूंगा, राहुल कटोच 3141, और फेसबुक आईडी इस तरफ मेंशन कर दूंगा। फेसबुक आईडी मेरी राहुल कटोच ही है और इंस्टा आईडी राहुल कटोच 3141 है। तो मुझे फॉलो ज़रूर करना, फॉलो बैक ज़रूर मिलेगा आप लोगों को। तो अगर आप चलिए मैं इस वीडियो के एंड यहीं पे कर लेता हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, मैंने पहले भी कहा था। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करना, कमेंट ज़रूर करना। कमेंट का वेट ज़रूर रहेगा, सबसे अच्छा कमेंट किसका होगा तो मैं देखूँगा ज़रूर। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि मैं जैसे चेक करता हूँ YT स्टूडियो पे, तो उसमें देखा है मैंने कि सब्सक्राइब्ड पीपल 28.78 कुछ 7% है, और नॉट सब्सक्राइब्ड जितना बच गया है 60-67 जितना भी है, उतने लोग वो है जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है। मेरी वीडियोस देखते हैं 67% बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। होता कुछ नहीं है, मतलब बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए क्योंकि उससे मतलब आपको नोटिफिकेशन सीधे ही मिल जाएगी। जैसे मेरी वीडियो अभी अपलोड हो जाएगी तो आपको नोटिफिकेशन डायरेक्ट मिल जाएगी, आपको फिर ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बेल आइकन भी प्रेस कर लेना और प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। नीचे सब्सक्राइब का बटन होता है तो उसे मतलब प्रेस ज़रूर करना, क्योंकि होता कुछ नहीं है, बस काउंटिंग बढ़ेगी मेरी कितने सब्सक्राइबर हो गए तो अच्छा लगता है खुद को भी। 67% लोग, 67% कम नहीं होता है, बहुत ज़्यादा है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना जिस किसी ने नहीं किया है, और वीडियो को शेयर करना प्लीज़। ओके बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तो बाय 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 बाय।